फेरी वाला। किसी गांव में एक फेरी वाला रहा करता था। वह हर जगह घूमकर अपनी साइकिल पर सामान बेचा करता था। एक दिन वह सुबह सुबह सामान बेचने निकला ही था, एक घर में से आवाज आई। वह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी और वो कहने लगी, ओ फेरी वाले, सुनो इधर आओ। ओ फेरी वाले। फेरी वाला उस बूढ़ी औरत की आवाज को सुनकर उसके पास गया और बोला, जी अम्मा, बोलिए, क्या लेना है आपको? वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे कुछ सामान नहीं लेना है, बस मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फेरी वाला कहने लगा, हाँ हाँ, क्या मदद है बोलिए, मैं करता हूँ। वह बूढ़ी औरत बोली, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक पुराना घर है, उस घर में मेरे कुछ कीमती सामान है, क्या तुम मुझे वो लाकर दे दोगे? फेरी वाले ने सोचा कि कीमती सामान, वाह क्या बात है, ये मुझे क्यों बोल रही है? वो कीमती सामान लाने के लिए, और मैं कीमती सामान वहां जाकर ले भी लूं तो फिर मैं वापस आकर इन्हें क्यों दूंगा? फेरी वाले ने ये सारी बातें मन में सोच ली और फिर पूछा, आखिर कहाँ है इसका वो पुराना घर? उस बूढ़ी औरत ने रास्ता बता दिया। फिर फेरी वाले ने उस बूढ़ी औरत से फिर पूछा, अच्छा अभी तो मुझे बहुत काम है, अगर मुझे समय मिला तो ही मैं जाऊंगा। यह कहकर वह फेरी वाला वहां से निकल गया। वहां से निकलते ही फेरी वाला सीधे उस बूढ़ी औरत के पुराने घर पर गया, जो उस बूढ़ी औरत ने कहा था। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा वहां एक पुराना सा घर है। वो उस घर के अंदर गया और जहां उस बूढ़ी औरत ने बताया था कि उसका कीमती सामान है, वो वहां गया और जैसे ही उसने संदूक खोली, उसमें कुछ भी नहीं था। फेरी वाला बहुत गुस्से में आ गया और बोला, ये क्या बात हुई? अरे यहाँ पर तो संदूक को छोड़कर कुछ भी नहीं है और ये संदूक भी खाली है। बस ये सारी बड़बड़ करते हुए वह गुस्से में वापस आ गया और फिर अगले दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था। फिर उसे उस बूढ़ी औरत की आवाज आई। फेरी वाले ने आवाज सुनी, लेकिन फेरी वाला उसके पास नहीं गया और सीधा अपने रास्ते चला गया। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फेरी वाला उस औरत को अनसुना करके अपने रास्ते चला जाता था। फिर एक दिन वापस से उसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। फेरी वाला बहुत गुस्से में उस बूढ़ी औरत के पास गया। हाँ क्या है बोलिए? और बूढ़ी औरत बोली, क्या हुआ बेटा, तुम मेरे उस पुराने घर में नहीं गए क्या अब तक? फेरी वाला गुस्से से बोला, अरे हाँ गया था, कुछ भी नहीं था वहाँ, सिर्फ एक पुरानी खाली सी संदूक के अलावा। बस वो फेरी वाला यह कहकर वहां से जाने लगा। क्या सच में बेटा तुमने वो संदूक देखा? बोलो ना कि क्या वो अभी तक वहीं है, बोलो। फेरी वाला रुका और बोला, हाँ था तो, लेकिन उसमें कुछ कीमती सामान नहीं था, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, अरे नहीं बेटा नहीं, वही मेरे लिए कीमती चीज है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। फेरी वाला बोला, कीमती? वो कैसे? वो संदूक मेरी माँ ने मुझे दिया था बेटा, जब मेरी शादी हुई थी। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, तुम नहीं समझ सकते हो वो मेरे लिए कितनी कीमती चीज है। फेरी वाला उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर समझ गया था कि वो संदूक उसके लिए कितना कीमती है। वह तुरंत उस पुराने घर पर पहुंचा, उस संदूक को लेकर आया और उस बूढ़ी औरत को देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके लिए इतना कीमती है, ये लीजिए, इसे ले लीजिए। बूढ़ी औरत उस संदूक को देखकर बहुत खुश हुई। फेरी वाला वहां से उस बूढ़ी औरत को संदूक देकर जाने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा जा क्यों रहे हो, रुको, एक मिनट रुको। वह बूढ़ी औरत अंदर गई और कुछ लेकर आई और उस फेरी वाले के हाथ में रख दिया। फेरी वाला भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके हाथों में एक सोने का सिक्का रखा गया था। और बूढ़ी औरत उसे फिर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। सोने का सिक्का और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद सुनकर फेरी वाला बहुत खुश हुआ और वहां से खुशी खुशी वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फेरी वाले की कहानी? अच्छी लगी ना? तो भाई बताइए जल्दी से, हमारी इस कहानी का मोरल क्या है? तो मैं ही आपको बता देता हूं, जो चीज हमारे लिए कीमती नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो बाकियों के लिए भी कीमती ना हो। हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी भी भलाई छुपी हुई होती है। समझे?